ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 4 अध्याय 24 शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान। श्लोक क्रमांक 18। शब्द पाठ। आत्मा आरामः अपि यः तु अस्य लोक कल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तः विचरति घोरया भगवान् भवः। आत्मरामोऽपि यस्तस्य लोककल्पस्य राधसे शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान् भवः। शब्दार्थ। आत्मा आरामः आत्मतुष्ट अपि यद्यपि वह है यह जो है तु लेकिन अस्य इस लोक भौतिक जगत कल्पस्य प्रकट होने पर राधा से इस संसार की सहायता के लिए शक्त्या शक्ति से युक्तः साथ विचरति कार्य करता है घोरया अत्यंत भयानक भगवान भगवान भवः शिव। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। शिवजी जो अत्यंत शक्तिशाली देवता हैं और वे आत्माराम हैं, जिनका नाम भगवान विष्णु के ही बाद आता है। यद्यपि उन्हें इस भौतिक जगत में किसी वस्तु की कोई आकांक्षा नहीं है, किंतु वे संसारी लोगों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त रहते हैं और अपनी घोर शक्तियों यथा देवी काली तथा देवी दुर्गा के साथ रहते हैं। तात्पर्य। शिवजी भगवान के सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं। वे सभी प्रकार के वैष्णवों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। वैश्वणानाम यथा शंभुः। फलतः शिवजी का एक वैष्णव संप्रदाय है जिसे रुद्र संप्रदाय कहते हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जी से ब्रह्म संप्रदाय चलता है, उसी प्रकार शिव जी से रुद्र संप्रदाय। जैसा कि श्रीमद् भागवत 6:3-20 में कहा गया है, शिवजी 12 महाजनों में से एक हैं। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनुः प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयम्। ईश्वर की भक्ति का उपदेश करने वाले 12 महाजन हैं। शंभु का अर्थ है शिवजी, जिनकी शिष्य परंपरा विष्णु स्वामी संप्रदाय नाम से भी ज्ञात है और वर्तमान विष्णु स्वामी संप्रदाय को वल्लभ संप्रदाय भी कहते हैं। वर्तमान ब्रह्म संप्रदाय मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहलाता है। यद्यपि शिवजी मायावाद दर्शन का उपदेश करते प्रतीत होते थे, किंतु शंकराचार्य के रूप में अपनी लीलाओं के अंत में उन्होंने वैष्णव दर्शन भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते का उपदेश दिया। उन्होंने भगवान कृष्ण या गोविंद की पूजा के विषय में इस श्लोक में 3 बार बल दिया है और उन्होंने अपने शिष्यों को आगाह किया है कि वे मात्र शब्द जाल तथा व्याकरणिक गुत्थियों के द्वारा मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते।
यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यही श्रीपाद शंकराचार्य का अंतिम उपदेश है। यहाँ पर यह उल्लेख हुआ है कि शिवजी सदैव अपनी भौतिक शक्ति के साथ रहते हैं। शक्तिया घोरया, भौतिक शक्ति दुर्गा देवी या देवी काली सदैव उनके वश में रहती हैं। देवी काली तथा दुर्गा समस्त असुरों को मारकर उनकी सेवा करती हैं। कभी कभी देवी काली इतनी क्रुद्ध हो उठती हैं कि बिना विचारे सारे असुरों का वध कर देती हैं। देवी काली के सर्वाधिक प्रचलित चित्र में उन्हें असुरों के मुंडों की माला पहने और बाएं हाथ में से एक सिर को पकड़े तथा दाएं में एक विशाल खड्ग लिए दिखाया जाता है। महान युद्ध काली द्वारा असुरों के विनाश के प्रतीक स्वरूप हैं और वास्तव में देवी काली द्वारा किए जाते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, ब्रह्म संहिता 5:44। असुर लोग भौतिक वैभव से पूजा द्वारा देवी काली या दुर्गा को प्रसन्न रखना चाहते हैं, किंतु जब असुर अत्यधिक असह्य हो उठते हैं तो देवी काली उनका बड़े पैमाने पर वध करने में हिचकती नहीं है। असुरगण शिवजी की शक्ति के रहस्य को नहीं जानते और वे भौतिक लाभ के लिए देवी काली या दुर्गा या शिवजी की पूजा करते हैं। अपने आसुरी आचरण के कारण वे भगवान की शरण में नहीं जाते, जैसा कि भगवत गीता 7:15 में संकेत मिलता है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः मायया पृथग्ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिताः। शिवजी का कार्य अत्यंत कठिन है क्योंकि उन्हें देवी काली या दुर्गा की शक्ति काम में लगानी पड़ती है। एक अन्य प्रचलित चित्र में देवी काली को कभी कभी शिवजी के शरीर पर खड़ा दिखलाया जाता है, तो यह बताता है कि कभी कभी काली द्वारा असुरों का वध बंद करवाने के लिए शिवजी को पृथ्वी पर दंडवत लेटना पड़ता है। चूँकि शिवजी महान भौतिक शक्ति देवी दुर्गा को अपने वश में रखते हैं, अतः शिव के उपासक इस संसार में प्रचुर ऐश्वर्य युक्त पद प्राप्त करते हैं। शिवजी के आदेश से शिव भक्त सभी भौतिक सुविधाएं प्राप्त करता है। इसके विपरीत विष्णु के उपासक वैष्णव भौतिक संपत्ति में शनै शनै निर्धन होते जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्तों को सांसारिक ऐश्वर्य के बंधन में नहीं पड़ने देना चाहते। वे तो अपने भक्तों को अंतःकरण से बुद्धि प्रदान करते हैं, जैसा कि भगवत गीता 10:10 में बतलाया गया है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर मेरी भक्ति में रत रहते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। इस प्रकार भगवान विष्णु अपने भक्तों को बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह भगवान के धाम को वापस जा सकता है। चूँकि भक्त को किसी प्रकार के भौतिक वैभव से कोई सरोकार नहीं रहता, अतः वह देवी काली या दुर्गा के अधीन नहीं रहता। शिवजी संसार में तमोगुण के भी अधीक्षक हैं। उनकी शक्ति देवी दुर्गा समस्त जीवों को अविद्या के अंधकार में रखती हुई बताई जाती है। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपम संस्थिता। ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार हैं, किंतु ब्रह्मा को सृष्टि करने का भार सौंपा गया, जबकि शिवजी को संहार का, जिसे वे अपनी भौतिक शक्ति देवी काली या देवी दुर्गा की सहायता से पूरा करते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में शिवजी को ध्वंसक शक्तियाँ घोरया के साथ रहते बताया गया है और वस्तु स्थिति भी यही है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कल हमने ये देखा कि विदुर जी कह रहे हैं कि शिव जी का मिलना जीवों के लिए बड़ा दुर्लभ है, यहाँ तक कि जो मुनिगण हैं उनके लिए भी दुर्लभ है शिव जी को प्रसन्न कर पाना, शिव जी से भेंट कर पाना। तो फिर एक ऐसा प्रश्न उठ सकता है कि मुनि लोग जो कि सभी संसार की आसक्ति से मुक्त होकर मुक्ति की कामना के लिए तपस्या करते हैं, ऐसे लोग शिवजी की उपासना, शिवजी को प्राप्त करने के लिए क्यों प्रयास करते हैं? क्योंकि शिवजी तो दुर्गा के साथ इस भौतिक जगत के कार्य में बड़े लीन प्रतीत होते हैं। दुर्गा जो इतनी घोर रूप जिसका है, जो संहार करती रहती है, शिवजी उनके साथ रहते हैं, उनकी अर्धांगिनी है वो। तो ऐसे शिवजी की उपासना क्यों मुनि लोग करते हैं? तो इस अपेक्षित प्रश्न के उत्तर में ये श्लोक विदुर जी कहते हैं, तू तथा भगवान भवः, भगवान जो शिवजी हैं, आत्मा रामोपि, यद्यपि वे खुद आत्मा राम हैं, अर्थात उन्हें इस भौतिक जगत से तनिक भी आसक्ति नहीं है, वो स्वयं अपने आप में संतुष्ट रहने वाले हैं, फिर भी यह वे भगवान भव आत्मा रामोपि, खुद आत्मसंतुष्ट होने पर भी अस्य लोककल्पस्य, इस लोक के राध से कल्याण हेतु, रक्षा हेतु घोरया शक्तिया युक्तो विचरति, जो घोर उनकी शक्ति है उसके साथ विचरण करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद पहले शिवजी की वास्तविक स्थिति का बोध कराते हैं। जो इस भौतिक जगत में अज्ञानी लोग शिवजी को जो समझते हैं या दुर्गा जी को जो समझते हैं, वो गलत समझते हैं। बद्ध लोग हर चीज़ को ही गलत समझते हैं, अज्ञानतावश सब चीज़ को गलत समझते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वो शिवजी की शक्ति को के वास्तविक स्थिति को नहीं समझते हैं। वास्तव में शिवजी वैश्वानाम यथा शंभु, निम्नगानम यथा गंगा, जैसे नदियों में गंगा वैसे ही वैष्णव में शिव हैं, यानी उनकी महानतम स्थिति है वैष्णवों में। ये शिवजी की वास्तविक स्थिति है। शिवजी भगवान के महान महान भक्त हैं और जीवात्मा नहीं है, वो विष्णु जैसे ही हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं विष्णु से अगला स्थान उनका है, इस संसार में विष्णु से अगला स्थान उनका है। लगभग एक जैसी शक्ति है विष्णु और शिव जी की। इस पूरे संसार का संचालन सब कुछ शिव जी के हाथों में है। शिव जी की शक्ति दुर्गा, उनके द्वारा भगवान शिव ये करते हैं। इसलिए बहुत लोग भ्रमित होते हैं शिव जी और विष्णु की स्थिति के बारे में, कौन बड़ा है, क्योंकि दोनों एक जैसे ही प्रतीत होते हैं। और शास्त्रों में हम और ज़्यादा स्थिति को भ्रामक बनाने के लिए ये भी देखते हैं कि कहीं राम भगवान शिव जी की उपासना करते हैं, शिव जी विष्णु की उपासना करते हैं, ऐसे सब प्रसंग भी मिलते हैं। तो इसलिए यह आश्चर्यजनक नहीं है कि शिव जी और विष्णु की स्थिति को लेकर के लोग भ्रमित हों। तो इसलिए हमें
शास्त्रों के माध्यम से जानना चाहिए कि वास्तविक स्थिति क्या है। और शास्त्रों को भी अगर हम स्वतंत्र रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो वो भी हम उसमें बहुत हमें भ्रांत धारणाएं हमारे अंदर उत्पन्न होंगी। श्रुतयो विभिन्ना, इसलिए कहा गया है श्रुति बड़ी अलग अलग बातें करती हुई दिखाई देती हैं। शिव पुराण है तो वहाँ पर शिव जी को महान बताया है, विष्णु पुराण पद्म पुराण है तो वहाँ विष्णु को बताया गया है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग पुराण हैं। तो ये भी एक बहुत विचलन करने वाली चीज़ रहती है कि अलग अलग जगह पे अलग अलग को महान बताया गया है। इसीलिए भागवतम में एक श्लोक है जिसमें बताया है कि जहाँ पर भी जिन श्रुतियों में या जिन पुराणों में भगवान विष्णु के अलावा किसी और को सर्वोपरि बताया गया है, वो लोगों को भ्रमित करने के लिए बताया गया है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि लोगों को क्यों भ्रमित करना चाहेंगे शास्त्र? भगवान तो लोगों को ज्ञान देने आते हैं, लेकिन फिर ये भ्रमित क्यों करना चाहते हैं? उसी प्रकार भगवान की लीलाओं में एक प्रकार की लीलाएं जिनको असुर विमोहन लीला भी कहते हैं। असुर को विमोहित करने के लिए भी भगवान लीलाएं करते हैं। तो जीवों का उद्धार करना सीधा सीधा खेल नहीं है, क्योंकि जीव अपना उद्धार नहीं करना चाहते। बद्ध जीव इस भौतिक जगत में इतने आसक्त हैं कि वे तैयार ही नहीं हैं इस भौतिक जगत से जाने के लिए। इसलिए शास्त्रों में परोक्षवाद, शास्त्रों में परोक्ष रूप से भगवान की भगवत्ता को सिद्ध किया गया है। बहुत जगह पे सीधे सीधे नहीं है, परोक्ष रूप से है। इसलिए उसको समझ पाना बिना गुरु के संभव नहीं हो पाता है। अंततः तर्क से हम ये समझ सकते हैं कि धर्म का महानतम सिद्धांत भगवान से प्रेम करना होना चाहिए। इसके अलावा कोई और लक्ष्य वो इस परम लक्ष्य से निम्न ही होगा। अगर कोई परम सत्ता है जिनके अंदर सभी महान गुण हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारा उनसे प्रेम होना चाहिए। ये हम अपने अनुभव से देखते हैं कि कोई भी महान गुणों वाला व्यक्ति होता है तो हमारे अंदर उनकी सेवा करने की वृत्ति होती है, जिसको प्रेम कहते हैं। तो इसलिए यदि धर्म, कोई भी धर्म है, धर्म का अर्थ है परम सत्ता की अधीनता को स्वीकार करना। तो अगर ऐसी कोई परम सत्ता है तो कोई भी धार्मिक सिद्धांत का परम चरम स्तर ये होना चाहिए कि उन परम व्यक्ति जो हमारे स्वामी हैं, हम उनकी सेवा कैसे करें, हम उनको प्रसन्न कैसे करें, और उसमें निस्वार्थ भावना होनी चाहिए। अपने लिए उसमें कुछ भी बदले में इच्छा नहीं होनी चाहिए। ये सबसे उत्कृष्ट धार्मिक सिद्धांत होना चाहिए। ये हम, अगर वास्तव में कोई व्यक्ति धार्मिक है तो इस तथ्य को स्वीकार करने में उसे दिक्कत नहीं होगी। अगर परम सत्ता को हम प्रसन्न करना चाह रहे हैं,
लेकिन बदले में उनसे कुछ चाहते हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा अपने लिए कुछ चाहना है, और जो भी हम सेवा कर रहे हैं वो तो केवल इसलिए कर रहे हैं कि हमें ये अपना स्वार्थ सिद्ध हो जाए। तो वो तो उत्कृष्ट सिद्धांत नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें अंततः तो हम अपने लिए कुछ मांग रहे हैं। अगर परम सत्ता है, वो हमारे स्वामी हैं, तो हमारा परम हित तो उन्हीं को प्रसन्न करने में होना चाहिए। केवल ये जानने में होना चाहिए कि वो हमसे क्या चाहते हैं, और वैसा करने में होना चाहिए। तो इसीलिए ये जो सिद्धांत है शुद्ध भक्ति, वो सर्वोपरि धार्मिक सिद्धांत है, क्योंकि शुद्ध भक्ति का यही अर्थ है कि परम सत्ता उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा करना। इसीलिए अगर शास्त्रों से या कोई भी धर्म के पालन से अन्य कोई लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है, या उसका कोई अन्य लक्ष्य है, तो फिर वो उपधर्म होगा, सब रिलीजियस प्रिंसिपल। वो परम धार्मिक सिद्धांत नहीं हो सकता। तो जब हम शास्त्रों में देखते हैं कि देवताओं की स्तुतियाँ के विषय में कहा गया है, और उनसे फिर कुछ फल प्राप्त करने की बात कही गई है कि ये फल प्राप्त करने के लिए आप इनकी उपासना कीजिए, तो ये समझा जा सकता है कि ये धार्मिक सिद्धांत परम धार्मिक सिद्धांत नहीं है। ये तो कुछ विशेष हेतु के लिए परोक्ष रूप से ऐसी बातें कही गई हैं, क्योंकि इसमें कुछ अपने स्वार्थ को प्राप्त करने के लिए कुछ प्रेरणा दी गई है। तो श्रीमद् भागवतम जो अमल पुराण है, उसमें हम ये पाते हैं, ये विवेचना वहाँ पर हुई है कि शास्त्रों में जहाँ पर भी देवताओं की उपासना की बात की गई है, जहाँ पर भी देवताओं की उपासना करके कुछ फल प्राप्त करने की बात की गई है, वहाँ पर अंतिम उद्देश्य उन बद्ध जीवों को जो सीधे सीधे भगवान की निस्वार्थ सेवा करने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली देवताओं की उपासना के माध्यम से, जो देवता वास्तव में भगवान के ही अंश हैं और इस तरह से परोक्ष रूप से वो भगवान की ही सेवा है, इस माध्यम से धीरे धीरे उनको भगवान की शरणागति तक लाने का ये एक उपाय है। जैसे कोई माँ छोटे से अपने बच्चे को जो कड़वी दवाई नहीं खाने को तैयार है, उसे शहद में वो कड़वी दवाई डाल करके देती है। उसी प्रकार से जहाँ पर हमें शास्त्रों में इंद्रिय भोग के लिए इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी भी देवी देवता की उपासना करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, वो इसी प्रकार से। जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं, वो सोचते हैं कि शास्त्रों में देवी देवताओं की उपासना के लिए प्रोत्साहन दिया गया है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, कामैस्तैस्थित ज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्न देवताः तम तम नियममास्थाय प्रकृता नियता स्वया। जिनकी बुद्धि काम वासना से मारी गई है, वो देवताओं की शरण में आते हैं। देवताओं का बहुत स्तुतियाँ हमें शास्त्रों में मिलती हैं। जो श्रुति हैं उसमें जो पहला चरण है संहिता, वो देवताओं की स्तुतियों से भरा हुआ है। इंद्र की स्तुति, सभी देवताओं की स्तुति है। और वहीं पर भगवद गीता में कहा है, कामैस्थित ज्ञाना प्रपद्यन्त्यन्न देवता। जिनकी बुद्धि मारी गई है वो देवताओं की उपासना करते हैं। तो इस बात को लेकर के बहुत झगड़े भी होते हैं लोगों में, कौन बड़ा है। आप कैसे शिव जी को नीचा दिखा सकते हैं, आप दुर्गा जी को कैसे नीचा दिखा सकते हैं। तो ऐसे दृष्टिकोण से, लड़ाई झगड़ा करने के दृष्टिकोण से
भगवान को नहीं समझा जा सकता। भगवान को समझने के लिए केवल और केवल परम कौन है और वो हमसे क्या चाहते हैं, ये अगर दृष्टिकोण होगा तो जा कर के भगवान को समझने के लिए बुद्धि या चेतना तैयार होगी। जहाँ पर हम ग्रस्त हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो फिर हम केवल यही समझ पाएंगे कि मुझे जो चाहिए वो मुझे सबसे आसानी से कहाँ से मिल जाए। अगर हम उत्सुक ही नहीं हैं वास्तव में भगवान को जानने के लिए, तो हम भगवान कैसे हमें मिलेंगे। हम तो उत्सुक ये इस चीज़ के लिए उत्सुक हैं कि हमें हमारा कार्य हमें कैसे सिद्ध हो जाए। हम वास्तव में भगवान को नहीं जानना चाहते हैं, तो फिर हम भगवान को कैसे जानेंगे। तो ज़्यादातर लोग जो तथाकथित सभी धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, उनका वास्तविक हेतु भगवान को समझना नहीं है, क्योंकि भगवान को समझने का अर्थ है परम सत्ता को उनकी सेवा करने के उद्देश्य से जानना। इसको भगवान को समझना कहेंगे। यह आरंभ है भगवान को समझने का। इसके नीचे जितने भी प्रयास हैं कुछ मांगने के लिए, वो भगवान को समझना नहीं है। सरल भाषा में अपना उल्लू सीधा करने वाली बात है। आप भगवान में इंटरेस्टेड नहीं, आप अपने में इंटरेस्टेड हैं। केवल नाम बोल रहे हैं कि हमें भगवान ढूंढना है। आपको भगवान नहीं ढूंढना है। आपको प्रभु बोलते हैं यू आर नॉट सर्चिंग फॉर गॉड, यू वांट डॉग। आप भगवान को नहीं तलाश रहे हैं, आप पालतू कुत्ते को तलाश रहे हैं। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी सेवा कर सके। अब आप उसको भगवान का नाम दे दें या कुछ और नाम दे दें, लेकिन वास्तव में आप भगवान को नहीं खोज रहे हैं। तो जो भगवान को खोज नहीं रहे हैं उनसे तो भगवान बहुत दूर रहते हैं। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम ना भी जानाति। भगवान कहते हैं भगवद्गीता में, मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते हैं। योग माया समावृतः, यहाँ तक कि जो मुनिगण हैं, जो मुक्ति चाहते हैं, जो भौतिक जगत से त्रस्त हो गए हैं, लेकिन भगवान को नहीं चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते हैं, उनको भी भगवान प्रस्तुत नहीं होते हैं। योग माया समावृतः, मुक्ति भी मिल जाती है लेकिन भगवान नहीं मिलते हैं। तो वे अन्यों की बात क्या कही जाए, जो तो इस भौतिक जगत में रचे पसे हैं, उनको तो भौतिक जगत में बड़ी आसक्ति है, हमें ये चाहिए। तो इसलिए शास्त्रों को समझना, भगवान के आशय को समझना आसान नहीं है। तो इस भौतिक जगत में देवी देवताओं की उपासना बड़ी प्रचलित है। कितने सारे शिव मंदिर हैं, कितने सारे दुर्गा देवी के मंदिर हैं, गणेश जी के हैं। कितनी भीड़ वहाँ रहती है, कितने लोग वहाँ जाते हैं, कितनी आस्था से कुछ व्रत धारण करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वो सब बिजनेस है। अंततः वो सब केवल स्वार्थ है। हाँ, ऐसे स्वार्थी जो देवी देवता या भगवान, किसी को भी, भगवान को तो खैर अलग बात है, देवी देवताओं को नहीं मान करके केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए पापमय कार्यों में लिप्त होते हैं, उनसे बहुत अच्छे हैं वो लोग जो देवी देवताओं की शरण में जाकर के अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। क्योंकि कम से कम उनकी इतनी बुद्धि तो ठिकाने आई कि हमसे ऊपर कोई है, तो इसलिए वो प्रशंसनीय हैं। और अगर देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो धीरे 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 कई 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 जन्म में संभवतः एक दिन वो समझेंगे वासुदेवम सर्वमिति, वास्तव में ये सब देवी देवता हैं और वास्तव में एक भगवान है। जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो भगवान को नहीं जानते। भगवान मतलब एकल ईश्वर, जो एक हैं। भगवान कई नहीं हो सकते। भगवान की परिभाषा ही वही है, जन्मादि यस्य यतः, जिनसे हर चीज़ का जन्म हुआ है, इसलिए वो कई नहीं हो सकते हैं। देवी देवता बहुत सारे हैं क्योंकि वो अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करने की शक्ति धारण करने वाले हैं, इसलिए वो कई हो सकते हैं। लेकिन भगवान एक ही हो सकता है, देवता अनेक हो सकते हैं। इसलिए जो लोग भी कुछ भौतिक जगत में कुछ चाहते हैं और उसके लिए अनेक अनेक लोगों के पास जाते हैं, कभी इनके पास कभी उनके पास, जिनसे जो मिल जाए, तो वो भगवान को नहीं समझ रहे हैं। इवन वो
कृष्ण मंदिर में भी आ सकते हैं जन्माष्टमी पर, वो कृष्ण की भी उपासना करते हैं, वो देवी की उपासना भी करते हैं, तो वो भी भगवान को नहीं जानते हैं। उनके लिए कृष्ण विष्णु भी एक देवी देवता के समान है। केवल कृष्ण मंदिर में आने से कोई भगवान के पास आया ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर उनकी चेतना यही है कि ये कृष्ण भी, शिव जी भी, दुर्गा, ये सब अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं और इनकी अलग अलग शक्तियाँ हैं, सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, अगर ऐसी धारणा है तो वो भगवान को तनिक भी नहीं जानते हैं, समझते हैं। तो जो देवी हैं दुर्गा देवी, उनके रूप, उनके विषय में यहाँ बताया है घोर रूपा। उनके गले में कपोल, क्या बोलते हैं, मुंड, और भी एक नाम है ना, कपाल, कपाल, कपाल। तो उनकी माला वो धारण करती हैं। बहुत विचित्र बात है ना, वो महिषासुर को मार रही हैं, वो किनको मार रही हैं और वो पूजा कौन कर रहे हैं? जो पूजा कर रहे हैं उन्हीं को मार रही हैं। एक्चुअली ये हो रहा है, असुर उनकी पूजा करते हैं और असुरों को ही वो मारती। तो बड़ा विचित्र चीज़ है। कोई जिनकी जो पूजा करता है उनको वो क्यों मारेंगे? इसलिए कहा गया है कि देवी को वास्तव में देवी के उपासक नहीं समझते हैं, शिव जी के उपासक भी शिव जी को नहीं समझते हैं। वास्तव में शिव जी को कौन समझते हैं? जो वैष्णव हैं वो वास्तव में शिव जी को समझते हैं। इसलिए शिव जी कहते हैं मुझे मेरे भक्तों से अधिक प्रिय मुझे विष्णु के भक्त हैं, क्योंकि शिव जी खुद भगवान के भक्त हैं। जो शिव जी की उपासना करते हैं वो असुर कहलाते हैं। अब ये बात बड़ी चुभने वाली हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार जो भी भगवान कृष्ण को शरणागत नहीं है, शरणागत एक केवल एक मात्र कृष्ण या विष्णु या राम, विष्णु तत्व, उनको यदि कोई शरणागत नहीं है तो वो सब असुर की कैटेगरी में आते हैं। भले ही ये चीज़ बड़ी कठिन हो निगलनी, लेकिन विष्णु भक्त स्मृत देवा असुर तद विपर्ययः, ये शास्त्र का सिद्धांत है। विष्णु भक्त स्मृत देवा, जो विष्णु के भक्त हैं वो देवता कहलाते हैं। देवतागण केवल विष्णु को ही भगवान मानते हैं। मानते हैं मतलब उनको समझते हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो असुर होते हैं। देवता सुर हैं, देवता हैं, उनकी पूजा करने वाले असुर होते हैं, क्योंकि वो भगवान को नहीं समझ। तो देवताओं की स्थिति ऐसी है, वो खुद तो सुर हैं लेकिन उनके ऐसे लोगों को शेल्टर देना पड़ता है जो असुर हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम जो है वो शिव जी का है। शिव जी जो है विशेष रूप से जो असुरों में भी कैटेगरी हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक असुर भी होते हैं। जनरली कहा गया है यजन्ते सात्विक देवाः, जो सात्विक हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं। लेकिन अगर कोई देवताओं की पूजा इस मनोभाव से करता है कि देवता भगवान विष्णु से स्वतंत्र हैं,
जो कि सामान्यतः सभी लोग इसी प्रकार से करते हैं, तो वो सत्वगुण में है, लेकिन क्योंकि वो भगवान विष्णु की परम सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए वो भी असुर ही कहलाएंगे, क्योंकि वो भगवान को शरणागत नहीं है। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अपृत ज्ञान आसुरम भावम आश्रिताः। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मुझे शरणागत नहीं होते हैं वो कम से कम दुष्कृत्य तो हैं। जो लोग तामसिक और रासिक होते हैं वो आउटराइट, बिल्कुल सामने सामने मुंह से विष्णु की भर्त्सना करते हैं, तो वो आउटराइट असुर हैं, बिल्कुल स्पष्ट रूप से असुर हैं। लेकिन जो इस तरह से भगवान विष्णु की अवहेलना नहीं करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु को शरणागत भी नहीं है, तो माया प्रतिज्ञाना हो सकते हैं। जैसे मायावादी हैं, वो पंचोपासना करते हैं, वो विष्णु की उपासना करते हैं, देवी की भी उपासना करते हैं, गणेश जी की उपासना भी करते हैं। तो एक तरीके से उपासना करते हैं, लेकिन भगवान उनकी उपासना से बड़े क्षुब्ध होते हैं। वो सोचते हैं कि हम उपासना कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में भगवान उनकी उपासना से क्षुब्ध होते हैं। क्योंकि वो क्या उपासना करते हैं कि विष्णु, हम आपकी उपासना कर रहे हैं, अंततः आप वो हैं जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, जिनके मुंह नहीं है। हम आपकी उपासना इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हम भी एक दिन परम बन जाएं। तो ऐसी उपासना से भगवान कैसे प्रसन्न होंगे? तो इसलिए वो उनको बड़ी चुभती हैं, भगवान को उनकी उपासना, उनकी जो स्तुतियाँ हैं भगवान को चुभती हैं। तो इसलिए वो क्या उपासना हुई? तो जो देवी और जो शिवजी के उपासक हैं, जो भगवान विष्णु से स्वतंत्र उनको मानते हैं, इनकी अपनी अलग शक्ति है, और इसके कारण सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, इस स्थिति को प्राप्त नहीं है। केवल भगवान विष्णु ही परम है, इसको समझते नहीं हैं। तो वो इस प्रकार से देवी और शिवजी के द्वारा उनको वरदान नहीं मिलता है। वो उनको भगवान विष्णु को समर्पित न होने के कारण शिव और दुर्गा जन्म जन्मांतर हर जन्म में उनको इस भौतिक जगत के अंदर डालते हैं। तो इसलिए वास्तव में उनको वरदान नहीं मिलता है। वरदान है जीव के लिए जब वो इस भव सागर से मुक्त हो, और न केवल मुक्त हो बल्कि अपनी स्वाभाविक स्थिति में भगवान की सेवा में वो संलग्न हो जाए। तो इसलिए भले ही जो देवी देवताओं के उपासक हैं वो सोचते हैं कि उनको देवी देवता वरदान दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो वरदान नहीं है। वास्तव में वरदान तो भगवान विष्णु देते हैं। इसलिए शिवजी भी कहते हैं मुक्ति प्रदाता सर्वेशाम विष्णुरेव न संशयः। वास्तव में मुक्ति देने वाले तो केवल विष्णु हैं। जो मुक्तिधाम वाराणसी में शिवजी का स्थान है, वो भगवान राम का नाम कान में डालकर लोगों को मुक्ति प्रदान करते हैं। तो इसलिए मुक्ति प्रदान करने वाले तो केवल और केवल विष्णु हैं। शिवजी उसमें सहायता करते हैं। तो जो लोग शिवजी और दुर्गा जी की उपासना करते हैं वो भौतिक जगत में बड़े धन ऐश्वर्य वाले भी प्रतीत होते हैं। बहुत धन ऐश्वर्य होता है उनके पास। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस बात को बता रहे हैं, क्योंकि दुर्गा शिवजी की अर्धांगिनी है। तो जो शिवजी की उपासना करते हैं, शिवजी वास्तव में प्रसन्न केवल शुद्ध भक्तों से होते हैं।
अन्यों से तो चीटिंग करते हैं। कई बार गुरु और भगवान प्रसन्न होते प्रतीत होते हैं, वो चीटिंग भी होती है। तो जो लोग उनकी उपासना करते हैं तो उनको धन संपत्ति देते हैं, और इसलिए आप देखिए भाई इतने सारे शिव और दुर्गा मंदिर में इतनी भीड़ है, तो उन लोगों को उनकी भौतिक कामनाओं की पूर्ति हो रही होगी, तभी तो वहाँ इतनी भीड़ है। तो इसलिए वो है, लेकिन वास्तव में वो चीटिंग है, क्योंकि लोग चीट होना चाहते हैं, इसलिए दुर्गा शिव जी उनको चीट करते हैं। उनको भौतिक संपत्ति देते हैं, जिससे उनकी जो इस भौतिक जगत के अंदर स्थिति है वो और ज़्यादा प्रगाढ़ हो जाती है, उनको जन्म मृत्यु का चक्र और ज़्यादा मिलता है, इसलिए उनको मूर्ख कहा गया है। और फिर यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य ये भी लिख रहे हैं कि कभी कभी जब दुर्गा जी और शिव जी, दुर्गा जी विशेष रूप से दुर्गा जी ऐश्वर्य प्रदान भी करती हैं, लेकिन जब ये असुर बहुत परेशान करने लगते हैं, मानते ही नहीं हैं असुरों को अल्टीमेटली दुर्गा चाहती हैं कि सब भगवान के भक्त बने, विष्णु भक्त। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाएव यस्य विवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपम अप्यस्य। शिव दुर्गा जो है भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य कर रही हैं। मयध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचर। तो दुर्गा जी तो भगवान की सेविका हैं, ये उनकी वास्तविक स्थिति है। तो वो तो यही चाहती हैं कि सब जीव भगवान के भक्त बने, लेकिन जो नहीं भगवान के भक्त हैं उनको वो या जो ढोंग कर रहे हैं या उनको दूर रखती हैं, उनको प्रताड़ित करती हैं, और बीच बीच में उनको उपासना करते हैं तो कुछ ऐश्वर्य प्रदान करती हैं। इस तरह से इसलिए कि धीरे धीरे वो कुछ सुधरें, कुछ भगवान की तरफ आएँ, लेकिन कुपित होकर कभी कभी संहार करती हैं। तो प्रभुपाद जी एक यहाँ पर पंक्ति लिख रहे हैं, जो ऐसे बड़े बड़े युद्ध होते हैं जहाँ पर बड़ी मात्रा में लोग एक दूसरे को मारते हैं, तो वहाँ हमें देखना चाहिए वहाँ काली काम कर रही है। ऐसा जो बड़ा बड़ा विध्वंस होता है वहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये घोर रूपा काली का कार्य है। इसके विपरीत जो भगवान यानी कि विष्णु, कृष्ण, राम, इनको समर्पित होते हैं, देवी देवताओं की स्थिति को समझते हुए, भगवान की स्थिति को समझते हुए भगवान को शरणागत होते हैं, उनका क्या होता है? उनकी स्थिति बहुत विशिष्ट होती है। भले ही उनके अंदर अगर भौतिक इच्छाएं भी हैं, लेकिन यदि कम से कम वो ये स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि भगवान तो कृष्ण ही हैं, एक ही हैं, विष्णु कृष्ण, वही सबके स्रोत हैं, वही सबके परम स्वामी हैं। लेकिन जो लोग फिर भी अभी शुद्ध नहीं हैं पूरी तरह से, काफ़ी शुद्ध हुए हैं क्योंकि कम से कम भगवान को स्वीकार किए हैं, भगवान को समझें, ये बहुत बड़ा स्तर है। लेकिन अगर पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुए हैं तो उनके अंदर भौतिक कामनाएं हैं, तो भी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है। देवी देवताओं की उपासना करने वालों से उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि वो कम से कम समझ गए हैं कि भगवान कौन है, उनका नाव सही नाव में बैठ गए। जो लोग यही नहीं समझे हैं कि भगवान का मतलब क्या है, भगवान कौन है, वो तो पूरे अंधकार में है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा विभाग में अंतर है, देवी देवता के उपासक और जो भगवान को समझते हैं कि कृष्ण ही भगवान है। उनके विषय में भगवान ऐसा सोचते हैं, कृष्ण कहे आम भजे मागे विषय सुख, अमृत छड़ी विष मागे यही बड़ा मूर्ख। कृष्ण ऐसा सोचते हैं, मेरा भजन करता है और विषय मांगता है, मेरा भजन कर रहा है और विषय भौतिक सुख मांग रहा है। अमृत छोड़ी, अमृत को छोड़ करके विष मांग रहा है, कितना बड़ा मूर्ख है। मतलब मेरा भजन कर रहा है जो अमृत
प्रेम अमृत, कृष्ण प्रेम रूपी अमृत के स्रोत, मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण वहाँ हैं, उनका भजन कर रहा है, उनका भजन कर रहा है, लेकिन मांग क्या रहा है? विष मांग रहा है, भौतिक जगत का सुख मांग रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं ये बड़ा मूर्ख है। और फिर भगवान आगे सोचते हैं, आमी विघ्नो यही मूर्ख विषय के न देवा, ये तो मूर्ख है, मैं तो मूर्ख नहीं हूँ। आमी विघ्न, मैं तो बुद्धिमान हूँ, ये मूर्ख है। विषय के न देवा, इसको मैं ये विषय कैसे दूंगा? हाँ? स्वचरणामृत दिया विषय भुलाइबा, इसलिए मैं क्या करूँगा? अपने चरणों का अमृत दे करके इसको, विषय को इसको भुला दूंगा। तो ये भगवान की, जो भगवान को शरणागत होते हैं उनको ये विशेष वर प्राप्त होता है कि भले ही वो मूर्ख हैं, लेकिन क्योंकि सही जगह आए हैं, भगवान को स्वीकार किए हैं, इसलिए भगवान उनके हृदय से विषय सुख की कामनाओं को हटा करके अपने सेवा सुख को प्रदान करके प्रेम प्रदान कर देते हैं। इसलिए भागवतम में बताया गया है, सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निर्णाम। सही बात है कि भगवान जो हैं वो जो चीज़ मांगी जाती है भगवान से, जब हम कह रहे हैं भगवान से मांगी जाती है, मतलब देवी देवता उपासना वो लोग नहीं करते हैं। वो लोग समझते हैं कि भगवान एक है और वो कृष्ण है, विष्णु है, राम है। तो सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितो निर्णाम नैव अर्थदो यत पुनर्र्थिता यतः। भगवान जो भौतिक कुछ सुख है, ऐसा कुछ मांगते हैं, उनको देते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं, ऐसा नहीं देते जो वो मांगते हैं, देते हैं उसके बदले में, लेकिन ऐसी चीज़ नहीं देते यत पुनर्र्थित यतः, जिससे बार बार व्यक्ति मांगने आए, ऐसा चीज़ नहीं देते। स्वयं विधत्ते भगवान अनिच्छताम भजताम अनिच्छताम। स्वयं विधत्ते, क्या करते हैं भगवान? जो भगवान के पास आते हैं लेकिन कुछ अन्य चीज़ें मांगने आते हैं, स्वयं विधत्ते, भगवान उनको अपने को देते हैं। भजताम अनिच्छताम, जिनको भगवान नहीं चाहिए, उनको तो भौतिक चीज़ चाहिए, उनको भगवान क्या देते हैं? खुद अपने को देते हैं। इच्छा पिधानम निजपाद पल्लवम, निजपाद पल्लवम देते हैं, अपने चरण कमल देते हैं उनको, जो क्या है? इच्छा पिधानम, समस्त प्रकार की इच्छाओं को समाप्त करने वाला है। ऐसे अपने चरणों को दे देते हैं, जिससे फिर दोबारा मांगने नहीं आता कुछ। ऐसी चीज़ देते हैं जिससे कि और मांगना बंद, अभी केवल देना ही शुरू होता है, उसका सेवा करना है, मांगना बंद। ऐसी चीज़ देते हैं, है ना, यानी कृष्ण प्रेम देते हैं। तो ये भगवान की विशेषता है। इसीलिए जो यहाँ पर जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै, भगवान बल्कि उल्टा भी कार्य करते प्रतीत होते हैं अपने भक्तों के जीवन में। जिस पर मैं विशेष अनुग्रह करता हूँ, हरिष्य तद्धनम शनै, मुझे लगता है कि ये मेरे चरणों को प्राप्त करने में, मेरी आसक्ति में इसकी एक रुकावट हो रही है, धन या भौतिक इच्छाएं, तो मैं कभी कभी वो धन ही उससे छीन लेता हूँ, जो भी बचा कुचा उसके पास है। हरिष्य तद्धनम शनै ततो अधनम तजन्त्यस्य स्वजना दुख दुखिता। जिससे क्या होता है? ततो, इससे क्या होता है? उसके जो स्वजन हैं, उस अधनम दुख दुखितम, उस दुखी गरीब व्यक्ति को छोड़ देते हैं। त्यजन्त्यस्य, तो जिनके आसक्ति के कारण वो भौतिक इच्छाएं कर रहा था, उन स्वजनों, उस धन को ही वो छीन लेते हैं, जिससे स्वजन उसको छोड़ देते हैं। तो फिर वो भगवान के पास आता है।
तो इस तरह से भगवान की ये विशेष कृपा होती है। इसलिए भगवत भक्ति को समझना बहुत थोड़ा मुश्किल है। जो लोग बहुत अधिक आसक्त हैं इस भौतिक जगत में, उनके लिए भगवान को, भगवान की भक्ति को, भक्तों को समझना मुश्किल होता है, अटपटा लगता है सब। लेकिन अगर कोई बहुत अधिक आसक्त नहीं है या किसी न किसी कारण से, कुछ सुकृति से, अज्ञात सुकृति से यदि किसी का भगवान के भक्तों के प्रति एक आदर सम्मान उत्पन्न हो जाता है, वो कम से कम उनसे कुछ श्रवण करने की उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हो जाती है, तो फिर उनके धीरे धीरे सभी गलत धारणाएं खत्म हो जाती हैं। वो समझना शुरू कर देते हैं, उनको भगवान की क्रियाएं, लीलाएं, भगवान की महानता, ये सब धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती है। और इस प्रकार से उनका भक्ति मार्ग खुल जाता है और वे धीरे धीरे प्रगति करके वास्तविक जो इस भौतिक जगत में और समस्त सृष्टि के अंदर परम स्थिति है, भगवान के चरणों की प्राप्ति, भगवान की सेवा निस्वार्थ भाव से वो उनको प्राप्त हो जाती है। तो ये समझ करके हमें निष्ठता पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हमारी सेवा भावना को बढ़ाने के लिए एकांतिक रूप से भरसक प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है, टिप्पणी है तो कर सकते हैं। वृंदावन चंद्र। एक चीज़ और रह गई, थोड़ा वन मिनट। तो भगवान जो है, हमने देखा कि अपने चरणों को देते हैं, जो उनसे भौतिक चीज़ मांगने आते हैं उनको भी। लेकिन एक और बात भी ध्यान रखने की है। भगवान भागवतम में ये भी कहा गया है, राजन पतिर गुरुरलम भवताम यदूनाम दैवम प्रिय कुलपति क्वच किंकरो वा अस्त्वेवंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिर्ददाति करचित स्मन भक्ति योगम। कि भगवान जो उनके पास आते हैं मांगने के लिए, सब कुछ दे देते हैं उनको, मुक्ति भी दे देते हैं, लेकिन अपनी शुद्ध भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखने की है। तो जो उनसे मांगने आते हैं भगवान से, उनको जन्म मृत्यु के चक्र से निकाल देते हैं आसानी से, उनके अंदर भौतिक इच्छाएं खत्म कर देते हैं, लेकिन अपनी शुद्ध भक्ति आसानी से नहीं देते हैं। तो उसके लिए तो शुद्ध भक्तों के संग में जब कोई बहुत 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 उत्सुकता से भगवान की शुद्ध भक्ति मांगता है, तभी उसी को ही केवल शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। वो आसानी से नहीं मिलती है। जो उनके पास आते हैं, जो भगवान के पास आते हैं, उनको भी शुद्ध भक्ति आसानी से नहीं देते हैं भगवान। हरे कृष्ण। वृंदावन चंद्र। हरे कृष्ण। जैसे एक परोक्ष बात के बारे में वर्णन आया कि विशेष रूप से भगवान का वर्णन परोक्ष रूप से हुआ। तो मतलब ये भागवत में ही शायद 11वें स्कंद में वर्णन है कि परोक्ष बात चलो प्रिय। हम बताते हैं कि उस प्रकार का मेरा वर्णन शास्त्र में जो है मुझे प्रिय है। और गौरीका में भी ये श्लोक आता है, यो यो याम्या कलिं भक्त्या सदयावचिति कश्य कश्याचल। कि भगवान उस व्यक्ति की श्रद्धा अचल कर देते हैं, उसकी जिस प्रकार की भौतिक इच्छा होती उस प्रकार के कार्य को प्राप्त करने के लिए। तो फिर प्रश्न हो सकता है कि ये इस प्रकार का प्रचार भगवान को प्रिय है या भगवान ने इस प्रकार से ही शास्त्र का गठन किया है, तो फिर दूसरे प्रकार हम भी लिखते हैं कि व्यास देव प्रसन्न रह गए जब तक कि उन्होंने भगवान का सीधा वर्णन नहीं किया भागवत में। और हमारे वैष्णव आचार्य भी
एक्चुअली परोक्षवाद मम प्रिय वो अलग परिप्रेक्ष्य में बात हुई है। वहाँ पर देवी देवताओं की जो बात को बताया गया है वहाँ पर संदर्भ ये आता है कि जो लोग सीधा समझने के लिए तैयार नहीं है उनके लिए मिश्री शहद में जैसे दवाई दी जाती है, ऐसा देने के लिए देवी देवताओं की उपासना की बात कही। परोक्षवाद मम प्रिय जहाँ पर ये बताया है परोक्षवाद, तो वो है कि जहाँ पर इनडायरेक्टली भगवान को प्रेज किया जाता है, नॉट डायरेक्टली। वो एक वो भगवान को ही इंडिकेट, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए कार्य हो रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्टली सूक्ष्म रूप में किया जा रहा है। जो देवी देवताओं की जो उपासना जो बताई है शास्त्रों में, वो ऐसा नहीं कि वो भगवान को वो प्रिय है कि देवी देवता की उपासना हो, ऐसा नहीं है। भगवान को जो प्रिय है वो यही है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। लेकिन वो लोग जो तैयार नहीं हैं उनके लिए वो देवी देवताओं की उपासना बताई गई है। तो जो व्यासदेव जी ने जब शास्त्रों में अन्य अन्य प्रकार से वर्णन किया भक्ति का, शुद्ध भक्ति का सीधे सीधे वर्णन नहीं किया, तो भगवान की उसमें अप्रसन्नता थी, जिससे कि व्यासदेव जी अप्रसन्न रहे, संतुष्ट नहीं हुए। क्योंकि अंततः भगवान की प्रसन्नता तो इसी में है कि सब जीव भगवान की शरण में आएं, भगवान की सेवा को प्राप्त करें। तो ये वास्तव में भगवान की इच्छा है। लेकिन कई बार होता है ना, व्यक्ति चाहते हुए भी, एक पिता चाहता है कि ये ऐसा करे बच्चा, लेकिन बच्चा जो है वो सीधे सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर वो अपनी इच्छाओं को ऐसे भी व्यक्त करते हैं, ठीक है तुम ये करो, तुम ये करो। तो ये वास्तव में उनकी इच्छा नहीं है, लेकिन ये परोक्ष रूप से उनकी इच्छा है। तो इसलिए अंततः भगवान की इच्छा, इसलिए भगवान के हृदय को नारद मुनि शुद्ध भक्त जानते हैं। तो इसलिए वो देख रहे हैं कि अगर शास्त्रों में इस प्रकार सीधे सीधे शुद्ध भक्ति का वर्णन कहीं पर भी नहीं होगा तो लक्ष्य ही नहीं समझ में आएगा है क्या। ठीक है, उसकी भी आवश्यकता है, देवी देवताओं की उपासना को बताया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग उस स्तर पे नहीं है, ठीक है, उसकी आवश्यकता है। लेकिन वो आवश्यकता अंततः तभी पूरी होगी जब शुद्ध भक्ति का सम्यक रूप से वर्णन होगा। इनडायरेक्ट मेथड तभी तक काम करेगा जब अल्टीमेटली डायरेक्ट चीज़ भी है, तभी वो इनडायरेक्ट का पर्पस सॉल्व होगा। अगर सब कुछ इंडायरेक्ट ही रह गया तो फिर तो पूरा ही लक्ष्य तक पहुंचेंगे भी नहीं। तो इसलिए अंतिम उद्देश्य तो वहीं पहुंचना है, लेकिन जहाँ पर डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है जिन लोगों के लिए, उनके लिए वो मार्ग है, पर अंततः वहाँ पहुँचने के लिए डायरेक्ट चाहिए। और इसलिए भगवान बताते हैं कि जो मेरी शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं वो तो मेरे सबसे अधिक प्रिय हैं। तो इसलिए वो शुद्ध भक्ति का प्रचार, जैसे शिव जी हैं तो अभी शुद्ध भक्ति का प्रचार करते हैं, वैष्णव संप्रदाय है, लेकिन साथ साथ में ऐसे लोग जो तैयार नहीं हैं उनके लिए ये वाला मार्ग भी देते हैं। ठीक है, आप लोग धीरे आओ, ऐसा। आपने कहा कि जैसे वाराणसी में जो भी मतलब अपना शरीर छोड़ते हैं, वाराणसी जो भी अपना शरीर छोड़ते हैं उनको श्री कृष्ण काशी राम कहते हैं, तो उनको मुक्ति मिल जाती है। तो मुक्ति का आपके जन्म मृत्यु से परे जाना, क्या उनको मुक्ति के बाद कृष्ण भक्त होना पड़ता है? कोई ज़रूरी नहीं है, कृष्ण भक्त होना कोई ज़रूरी नहीं है। वो लोग मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना। जन्म मृत्यु के चक्र से हम निकल सकते हैं बिना भक्त बने भी। हम ब्रह्म ज्योति जा सकते हैं, परमात्मा लोक जा सकते हैं, भगवान के शरीर में रह सकते हैं, ये सब हम कर सकते हैं। ये सब मुक्ति की स्थितियां हैं, लेकिन यहाँ कहीं पर भी भक्ति नहीं है, भगवान की सेवा नहीं है, जन्म मृत्यु का चक्र नहीं है अनगिनत समय तक। अंततः वो भी क्योंकि जीव की स्वाभाविक स्थिति नहीं है, इसलिए अंततः जीव वहाँ भी संतुष्ट नहीं रह सकता हमेशा के लिए। लेकिन वहाँ कोई समय सीमा नहीं है कि कब तक वहाँ रह सकते हैं आप, जब तक चाहें वहाँ रह सकते हैं।
तो इस तरह से वो जन्म मृत्यु से मुक्ति है, लेकिन भक्ति नहीं है। तो जो वाराणसी में अंततः चेतना के ऊपर सब निर्भर करता है, तो अगर मुक्ति उनको मिलती भी है तो मुक्ति मतलब जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा है, लेकिन भक्ति नहीं। मुक्ति से हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, इसलिए हम वाराणसी नहीं जाते, हम तो यहीं रहते हैं, हम तो हरे नाम करते हैं। जिन लोगों को मुक्ति चाहिए वो लोग वहाँ जाते हैं। प्रेम तो मेन तो प्रेम है ना हमारा, हमारा जो मकसद है वो हम क्यों आए यहाँ पे, प्रेम के लिए आए, तो वो मुक्ति और प्रेम का कुछ। तो कितने लोग इस बात को समझते हैं? आप समझते हैं प्रभुपाद जी की कृपा के कारण, नहीं तो आप भी नहीं समझते, हम भी नहीं समझते। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी हमने देखा कि जब भगवान कृष्ण किसी भक्त से अत्यंत प्रसन्न होते हैं तो उसकी बची कुची आसक्ति समाप्त करने के लिए उसका धन, उसके और जो दूसरे कनेक्शन हैं वो ले लेते हैं। तो क्या इसका उल्टा हमेशा ही सच होगा कि जिसके पास भौतिक संपन्नता है, इररिस्पेक्टिव कि उसकी भक्ति कितनी प्रगाढ़ है, उसकी भक्ति नहीं मानी जाएगी या भगवान की प्रसन्नता नहीं मानी जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर किसी भक्त की भगवान की सेवा करने में उसकी आसक्ति आड़े आ रही है तो भगवान ऐसा करेंगे। जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको तो भगवान सभी इस भौतिक जगत में हैं तो सभी ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, क्योंकि वो उस सभी ऐश्वर्य को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो वो अपोजिट सही नहीं है कि जिनके पास धन ऐश्वर्य है भक्तों के पास, उसका अर्थ है कि उनको कृपा नहीं है। कृपा अंततः अर्थ है उसका कृपा जिससे वो भगवान से आसक्त हों, भगवान की सेवा में सुदृढ़ हों। धन होना ना होना वो अपने आप में निर्णायक नहीं है। धन छीनने का उनका उद्देश्य है कि उनकी कुछ बची कुची आसक्ति, उद्देश्य ऐसा नहीं है। तो अंततः भगवान तो लक्ष्मीपति हैं भगवान। और हम देखते हैं ऐसे भक्त जैसे प्रभुपाद भी, उनके पास बहुत ऐश्वर्य भी था बाद में। तो जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त अपनी संपूर्ण संपत्ति ऐश्वर्य को केवल और केवल मेरी सेवा में लगा सकता है, तो भगवान उसको सब कुछ देने को तैयार होते हैं, समस्त ऐश्वर्य। ठीक है। और अर्पित हैं, माइक आ रहा है। जिस असुर का आपने बताया जो देवताओं के भक्त में वो भी असुर है, और कुछ तरह से जो मानते ही नहीं किसी, बस ये कि साइंटिफिक एडवांसमेंट है और ये दोनों में भी फर्क है। देवताओं की उपासना करने में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो विष्णु को भी मानते हैं, उनकी भर्त्सना नहीं करते हैं, वो सात्विक हैं। लेकिन रावण जैसे भी हैं देवी देवताओं के मानने वाले, जो विष्णु को अपना विरोधी मानते हैं। तो वो आउटराइट असुर हैं, सीधे सीधे विष्णु का मैं दुश्मन हूँ, वो एक कैटेगरी हो गई। ठीक है। एक है देवी देवता विष्णु वो मानते हैं, लेकिन वो जो हैं असुर होने का उनके अंदर अभी भी गुण है, क्योंकि भगवान विष्णु को सुप्रीम नहीं मान रहे हैं। देवी देवता भी हैं, विष्णु भी हैं, देवी देवता मानते हैं। इस तरह से वो सात्विक हैं, लेकिन असुर भी उनको कहेंगे इस दृष्टि से, क्योंकि अभी वो कम से कम दुष्कृति ना तो हैं, इतना तो कहेंगे। असुर भी नहीं कहेंगे तो दुष्कृति ना तो कहेंगे। दे आर दुष्कृति ना, मतलब नॉट इन द राइट ट्रैक, क्योंकि भगवान को शरणागत नहीं है। फिर ये लोग जो किसी सत्ता को नहीं मानते हैं, तो वो फिर असुरों के अंदर और अलग अलग कैटेगरी हैं, वो भी आउटराइट असुर हैं, वो भी लोग भी। तो उनकी स्थिति से अच्छे हैं वो लोग जो सात्विक हैं, देवताओं की उपासना करते हैं, कुछ सेंस में अच्छे हैं, क्योंकि कम से कम वो शास्त्रों को मानते हैं, शास्त्रों में दिए गए निर्देशों।
अगर हम जब कह रहे हैं शास्त्रों को मानते हैं, एग्जैक्टली शास्त्रों को नहीं मानते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली शास्त्रों को मानने का मतलब है भगवान की शुद्ध भक्ति। इसलिए एग्जैक्टली नहीं मानते हैं, कुछ हद तक मानते हैं। तो इस तरह से ग्रेडेशंस हैं वो अलग अलग। दुर्गा देवी जो संबंधता देवी है, मतलब अपने जो उनके भक्त हैं उनका नाश करती है, तो वो संबंधता देवी नाश करती है? नहीं, आउटराइट भी नाश करती है, संपन्नता भी देती है उसको। उनको दोनों काम करने हैं, थोड़ा सा एंकरेजमेंट भी देना है और कभी कभी मारना भी है, दोनों काम करने पड़ते हैं इसको। तो कभी एंकरेजमेंट देने के लिए कुछ देती भी हैं और कभी लगता है उनको अभी तो इसको ख़त्म ही करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। सॉरी, मीन्स इन वन सेंस विनाश इस तरह से कि भौतिक जगत में अगर हम रहेंगे तो हमारा विनाश ही है ना, आत्मा का विनाश है वो भौतिक समृद्धि भले ही है पर आत्मा की दृष्टि से वो विनाश है। क्योंकि आत्मा के लिए तो जो भी चीज़ को कृष्ण से दूर ले जाए वो सब विनाशी है ना, आत्मा की दृष्टि से तो, है ना। अभी आपने बताया कि शिव जी के तत्व के बारे में बताया और बताया कि जो उपासक होते हैं वो सत्य रहते हैं, देवताओं के भी उपासक होते हैं, और पंच देवताओं का जो विधान है वो भी असुरों के लिए है। देवताओं का विधान, जो पंच देवताओं, पंच देवता के उपासक, मायावाद, वो भी असुरों के लिए। यस, पंचदेव उपासना जो करते हैं मायावादी, उनकी समझ ये होती है कि अंततः परम सत्ता निराकार है, हम और वो सब एक ही है। अभी हम अविद्या में हैं, इसलिए हम एक आत्मा के रूप में अपने को सोच रहे हैं अलग, इसलिए हम इस जगत को सोचते हैं जगत है। इस अविद्या से जब हम निकल जाएंगे तो हम समझ जाएंगे हम सब एक ही हैं। उस अविद्या से निकलने के लिए हमें वो जो निराकार परम सत्य है उसको 5 कल्पित रूपों में हमें मानना है। ये 5 कल्पित रूप हैं, उसमें से विष्णु एक कल्पित रूप है, गणेश एक कल्पित रूप है, दुर्गा एक कल्पित रूप है, ये सब कल्पित रूप हैं। ये समझ से उसको बोल रहे हैं पंच उपासना। तो सामान्यतः ये देखा जाता है भारतीय संस्कृति में कि जहाँ पे भी इन देवताओं के मंदिर होते हैं और इनके जो उपासक होते हैं वो इस जो आपने भी सिद्धांत बताया कि निराकारवाद, इससे अवगत तक नहीं होते। इससे क्या नहीं होते? अवगत नहीं होते हैं, उन्हें पता भी नहीं होता कि ऐसा कोई सिद्धांत भी स्थापित है, और वो एक प्रकार से पूरी श्रद्धा से उनके स्वरूप की पूजा करते हैं और एक प्रकार से ये भी स्वीकार करते हैं कि शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, उनके बेटे कार्तिकेय एक परिवार है और ये हमारे पिता है। ये एक समझ रहती है, मोटा मोटा है, हो सकते हैं, और उसी हिसाब से वो पूजा करते हैं। हाँ, ये बात स्वीकार है कि वो सेवा भाव से नहीं करते, परंतु क्योंकि वो पिता है तो उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ इच्छा की पूर्ति करना चाहते हैं, ये स्वभाव उनका रहता है। तो अगर हम जनसाधारण में इस चेतना को देखते हैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में, तो इसमें क्योंकि विष्णु जी पंचोपासक में विष्णु जी भी आ जाते हैं, उनके भी कहीं ना कहीं मंदिर और उपासना होती ही है और इसी स्वरूप में होती है। लेकिन परंपरा इस ज्ञान से अवगत न होने के कारण, तो क्या ये एक प्रकार से उनके साथ शिव जी छल कर रहे हैं या विष्णु जी उनसे छल कर रहे हैं? कि अगर इस प्रकार से अगर हम 5 देवताओं को हम पूज रहे हैं, गणेश जी छल कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो हमें मतलब भगवान की भक्ति नहीं मिलना चाहते, हमारे बस हमारी आर्थिक या भौतिक इच्छाओं को पूरा करके हमें इसी चक्र में जन्म मृत्यु करते हैं। और कहीं ऐसी संभावना नहीं है कि इसी उपासना से जो प्रसन्न होकर हमें भक्ति के मार्ग का भी एक अवसर है, यही देखता, यही पाठ देखता। जो शिव जी अगर छल भी करते हैं तो वो
छल ही उनके लिए सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। जीवों की अंतिम उद्धार के लिए छल ही सर्वश्रेष्ठ है, इसलिए छल करते हैं। अंततः उनका उद्देश्य छल करना नहीं है, लेकिन उनके लिए छल करना ही बेस्ट है। जैसे भगवान बोलते हैं, ताम हम दूषित क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपामी अशुभम, क्या है, छिपामी अजस्सम अशुभान आसुरिष्येव योनिषु। तो भगवान कहते हैं मैं उनको दूषित क्रूरान संसारेषु नराधमान, जो सब में सबसे निकृष्ट हैं, ऐसे असुरों को मैं जन जन्मांतर मूढ़ योनियों में, निम्न योनि में डालता हूँ, जिससे वो हमेशा मेरे से दूर रहें। तो भगवान भी खुद बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ जिससे मेरे से दूर रहें। अब भगवान तो चाहते हैं सब उनके पास आए, लेकिन इस स्थिति में यदि वो पास आएंगे तो और अपराध करेंगे। तो इसलिए इस स्थिति में अच्छा है वो मुझसे दूर रहें, क्योंकि उनको मुझसे बहुत घृणा है। तो मुझसे घृणा है तो अच्छा है वो थोड़ा दूर ही रहें, वो उनके ऊपर कृपा है। तो उसी प्रकार से जो शिव जी और दुर्गा जी जो उनको छल कर रही हैं, उनका वो छल उनके लिए अच्छा है, इसलिए वो छल कर रहे हैं। उनका उद्देश्य, वो उनसे छल कर रही हैं, भगवान से छल नहीं कर रही हैं। वो शिव जी भगवान से छल नहीं कर रहे हैं, वो भगवान की सेवा कर रहे हैं। छल किससे कर रहे हैं? उनसे कर रहे हैं। उनसे छल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन लोगों को भगवान नहीं चाहिए, उनको कुछ और चाहिए। उनको वो कुछ और दे रहे हैं, पर अल्टीमेटली उनको उनका ट्रीटमेंट भी हो रहा है, उनका उपचार हो रहा है। तो इस तरीके से वो छलना अच्छी भावना से हो रहा है, क्योंकि उससे अल्टीमेटली वो ट्रीटमेंट है उनका। ट्रीटमेंट हमेशा मारना और दूर करना, ये भी कभी कभी ट्रीटमेंट में होता है। और जो बात रही कि पंच जो लोग हैं वो तो इस धारणा को नहीं मानते हैं कि लोग अंततः निराकार है। हाँ, एक्चुअली सामान्यतया हर मनुष्य के अंदर सामान्यतया भगवान को स्वीकार करना, एक व्यक्ति को स्वीकार करना, वो स्वाभाविक है। इसलिए जब तक कोई बहुत ज़्यादा विशिष्ट रूप से भगवान से ईर्ष्या नहीं करे, इस हद तक कि वो भगवान के रूप को भी स्वीकार नहीं करना चाहता है, या ऐसे लोगों के गलत संपर्क में आने से सुन करके उसकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हो गई हो, तब तक सामान्यतया मनुष्यों के अंदर, कम से कम पुण्यशाली लोगों के अंदर यही स्वभाव से यही है कि कोई एक व्यक्ति हैं, बड़े हैं। इसलिए कोई व्यक्ति हैं या कई सारे हैं, पर हैं एक व्यक्ति हैं, तो ये सामान्यतः ऐसा होता है। तो इसलिए सभी जो भी सारे विष्णु मंदिर हैं या शिव मंदिर हैं, ऐसा नहीं है कि वहाँ सब ये पंचोपासना की धारणा से वहाँ पूजा होती है। एक है देवी देवता की उपासना कि ये अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं और हम इनकी पूजा करते हैं, ये हैं, इनका परिवार है, ये सब चीज़ें हैं। बट मायावाद अलग है। मायावाद, कर्मकांड अलग है, मायावाद अलग है। तो बहुत से लोग कर्मकांड के स्तर पर हैं, लेकिन कर्मकांड के गुरु हैं मायावादी लोग। अगर वो भक्तों के संपर्क में नहीं आए, जब वो भौतिक जगह से अनासक्त होंगे तो मायावाद की तरफ ही जाएंगे। इसलिए वो लाइन एक ही है, कर्मकांड के गुरु हैं मायावादी लोग। अगर भक्तों के संपर्क में नहीं, ये सब डिविएशंस हैं। ये एक डिविएशन है, उसके बाद ये दूसरा डिविएशन है, बड़ा डिविएशन, लाइक दैट। इसी से जुड़ा एक दूसरा प्रश्न है कि मायावाद में जो गुरु परंपरा होती है, उसमें दीक्षा संस्कार और परंपरा देखी गई, दीक्षा देना, गुरु शिष्य बनाना। तो शंकराचार्य के समय भी उन्होंने शिष्य बनाए, और यही अन्य देवी देवताओं के उपासक लोग भी अब कहीं ना कहीं गुरु रूप में शिष्य बनाते हैं, ऐसा प्राय देखा जाता है। वैष्णव सिद्धांत में भी ये दीक्षा का महत्व है। तो क्योंकि वैष्णव सिद्धांत एक शुद्ध भक्ति तक हमें पहुंचाता है, उसका एक अंततः गोल है, वो ये है कि हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त हो, एक जीव, और जो कि जीव की स्वाभाविक स्थिति भी है। तो क्या ऐसी इस परिप्रेक्ष्य में ये कह सकते हैं कि हर जीव के लिए इन संस्कारों, इन परंपराओं से जुड़ना बहुत आवश्यक हो जाता है? वस्तुतः वो अपनी स्वाभाविक स्थिति को एक प्रकार से कुछ नियमों के पालन से भी प्राप्त कर सकता है। तो क्या ये एक प्रकार से दीक्षा की औपचारिकता नहीं है कि वैष्णव सिद्धांत इतना इस
लेवल तक अगर हमें भगवान की स्वाभाविक स्थिति तक जीव को पहुंचा रहा है तो क्या ये दीक्षा? जीव की स्वाभाविक स्थिति जो है शुद्ध भक्ति, वो डायरेक्टली अपने आप किसी और अन्य मार्ग से प्राप्त नहीं होती है। वो केवल शुद्ध भक्त के माध्यम से, शुद्ध भक्ति का श्रवण करने से ही प्राप्त होती है। कोटि जन्म, सॉरी ये नहीं, तत्रम लौल्यम एकलम मूल्यम जन्म कोटि सुकृतिर न लभ्यते। तो जो बहुत कोटि कोटि जन्म तक भी इवन पुण्य कर्म भी हम करेंगे तो उससे अपने आप से शुद्ध भक्ति नहीं होगी, शुद्ध भक्ति में एंट्रेंस नहीं होगी, शुद्ध भक्तों के सानिध्य में आने से ही होगी। तो वो ऑटोमेटिक नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सभी लोग अगर यहाँ भी जा रहे हैं तो अच्छा ही है। दूसरी बात, जो भी जहाँ जहाँ भी दीक्षा होती हैं, जहाँ जहाँ पर भी, वो जरूरी नहीं है वो सब पुण्य कार्य हैं। मायावाद पुण्य नहीं है, मायावाद कृष्णापराधी है। भले ही वहाँ भी दीक्षा हो रही है, मंत्र हो रही है, साईं बाबा के भी संस्कृत में मंत्र हैं। केवल संस्कृत होने से, केवल दीक्षा नाम होने से वो शास्त्रोगत नहीं हो जाता, शास्त्रगत नहीं हो जाता। इसलिए मैंने कहा कि क्योंकि इसमें जो मायावाद में जो दीक्षा होती है वो भी विष्णु, हरि और उन्हीं के नामों की। नाम तो जरासंध भी विष्णु का ही लेता था। नाम विष्णु का लेने से वो शास्त्र हैं, वही मंत्र, पर उसकी भावना क्या है? उसकी भावना यही है कि कृष्ण को हम मारना चाहते हैं। कृष्ण का नाम नहीं है, कृष्ण का रूप नहीं है, कृष्ण का गुण नहीं है। तो वो शक्ति तो अगर उनके नाम में है, ऐसा बताया जाता है कि सारी शक्तियाँ उनके नाम में हैं, तो क्या वो नाम लेना फिर धीरे धीरे उसी नाम से वो शुद्ध नहीं हो सकता? अगर कोई नाम और भगवान में भेद मानता है, नाम अपराध की उससे युक्त है, बिल्कुल गलत धारणा से अगर कोई नाम ले रहा है, तो कोटि कोटि जन्म करे यदि नाम संकीर्तन तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। तो उसको भगवान नाम लेने का फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन अपराध भावना में भगवान नाम लेने का दुष्परिणाम भी मिलेगा। दोनों चीज़ मिलेंगी, कुछ लाभ भी मिलेगा, भगवान नाम ले रहा है, लेकिन साथ साथ वो दोनों कमा रहा है, दुष्प्रभाव भी कमा रहा है, क्योंकि अपराध युक्त होकर के भगवान का नाम ले रहा है। हाँ? एक होता है नाम आभास, एक होता है नाम अपराध। नाम अपराध, और वो भी नाम अपराध की कैटेगरीज हैं अलग अलग। तो ये जो मायावाद रूप में है कि कृष्ण का रूप है ही नहीं, ये नाम लेकर के इतने अपराध, जितना नाम ले रहे हैं उतना अपराध कर रहे हैं, ऐसा भी हो रहा है। जैसे एक फसल के अंदर खरपतवार होती है, तो आप जो पानी देते हैं वो खरपतवार को भी जाता है। एक समय अगर ऐसा आया कि आपने खरपतवार निकाली नहीं, तो जो मूल शाखा है वो सब स्तब्ध हो गई, वो सब खत्म हो गई, अब रह गई केवल वीड्स, और आप पानी दे जा रहे हैं। थोड़ा आप नीचे बैठो ना, पीछे आप इरिगेशन किए जा रहे हैं, तो वो सारा पानी कहाँ जाएगा? वो खरपतवार को बढ़ाने में जाएगा। तो इस प्रकार गलत धारणा में लिया गया हरि नाम वो और अधिक अपराध के का प्रभावों को बढ़ाएगा। यस, ओके। श्रील प्रभुपाद की जय।